के लिए बाबा यह कार्यक्रम 7 दिन के लिए है। सप्तदिवसीय कार्यक्रम है। प्रथम दिवस कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ और महायज्ञ में बहुत अंतर है। यज्ञ कोई व्यक्ति भी करा सकता है, लेकिन महायज्ञ जन सामूहिक सहयोग के साथ किया जाता है। इसलिए यह महायज्ञ जन सामूहिक सहयोग के साथ 7 दिन का है। आप सब विशेष रूप से इस महायज्ञ में आइए। गंगा आरती, मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा आदि सभी कार्यक्रमों का दर्शन करें। और यहाँ पर हमारे साथ वृंदावन से कई सहयोगी आएंगे जो भागवत कथा मंच पर हमारे साथ विराजमान रहेंगे और कथा को श्रवण करके भगवान की भक्ति में खूब गोते लगाइए, खूब अवगाहन करिए आप सब। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या रखा गया है बाबा? भागवत कथा कोई खेल तमाशा तो है नहीं। अच्छा, एक चीज और बाबा, जो दृश्य हम लोग ऋषिकेश में देखने को मिलेगा वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा जी। 100% जो आप गंगा घाट 80 पर दृश्य देखते हैं गंगा आरती का, ठीक वही दृश्य आपको यहाँ पर तिलावे नदी के तट पर आप सबको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा 7 दिनों तक। चलिए, हमारे एक साथ मैडम है, इनसे जानेंगे क्या संदेश देना चाहती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारत में सहस्त्राब्दियों से भी महायज्ञ और यज्ञ का आयोजन होता रहा है। इसका मेन मकसद शुरू से यह रहा है कि किसी भी गांव में सुख और समृद्धि को लाया जाए। मेन हमारा पर्पस यही रहता है किसी भी यज्ञ को करने का। तो शायद ईश्वर पूर्णिमा मैडम के माध्यम से मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मैं स्वास्थ्य के माध्यम से यहाँ के लोगों को सुख, शांति और समृद्धि दे सकूं। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, एक मुहिम है कि पूरे भारत में लोगों से बेरोजगारी को हटाया जाए और लोगों को स्वस्थ बनाया जाए। तो हमारा यही मुहिम है और इस यज्ञ के माध्यम से यहाँ के गांव वालों से मैं यहाँ पर मिलूंगी। यहाँ जितने भी लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं हमारी कंपनी के माध्यम से उनकी बेरोजगारी दूर करना चाहूँगी और ईश्वर इस गाँव को सुखी और समृद्धि दे, यही मेरी कामना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। उपाध्याय टोला में जो अभी राधा कृष्ण का मंदिर का देख रहे हैं, भव्य रूप से भी बन रहा है, तैयारियां हो रहा है जोर शोर पर युद्ध स्तर से, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके नेशनल न्यूज के सारे दर्शकों को हम आमंत्रित कर रहे हैं महायज्ञ में। यह महायज्ञ लक्ष्मीपुर रक्सौल प्रखंड के लक्ष्मीपुर लक्ष्मणवा पंचायत के सेमरी उपाध्याय टोला में 27 जनवरी 2024 से लेकर के 2 फरवरी 2024 तक होना है। सबसे बड़ी विशेषता है इस यज्ञ की कि हम लोग उस वर्ष यह महायज्ञ कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का महायज्ञ होना है, जिस वर्ष और जिस महीने में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। आप सबको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और 27 जनवरी से हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है। यानी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद शिव शक्ति राधा कृष्ण धाम का प्राण प्रतिष्ठा होना है। यहाँ जो मंदिर निर्माण हुआ है, यहाँ शिव मंदिर है, पार्वती गणेश कार्तिकेय मंदिर है, हनुमान मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है। महायज्ञ की अगर बात करें तो महायज्ञ में प्राण प्रतिष्ठा का सप्त दिवसीय शिव शक्ति राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ है, जो 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चलना है। प्रतिदिन पूजन है, शाम को गंगा आरती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा नदी के तट, तिलावे नदी के तट पर गंगा आरती है, भागवत कथा है, रासलीला है, मेले में झूले का, टावर झूले का, ब्रेक डांस का इत्यादि कई खेल तमाशों का आयोजन किया गया है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है, सारे भक्तों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महायज्ञ में पधार कर पुण्य के भागी बने, साथ ही इस महायज्ञ में अंशदान कर पुण्य के भागी बने। एक सरपंच साहब आइए, एक आपसे एक इस पंचायत में एक चर्चा है। जितना ये क्षेत्रफल में मंदिर है, बगल में स्कूल है, इस पंचायत के लिए एक विवाह भवन बन जाता तो काफी लाभदायक होते यहाँ के लोग। आप जो कह रहे हैं वो तो सत्य बात है, लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं मंदिर वाला काम, जग वाला काम, ये पूरा संपन्न हो जाने के बाद अगर आप सबों का स्नेह प्रेम रहा तो आप जो कह रहे हैं विवाह भवन, उस पर भी विचार किया जाएगा, उस पर भी बनाने का
सोच रखा जाएगा। अभी तो यहाँ आने के बाद लगता है कि छोटा अयोध्या हो गया है। जिस तरह का मंदिर यहाँ दिख रहा है, लगता है कि छोटा अयोध्या के रूप में बदल जाएगा। सामने सरजू की तरह तिलावे नदी और बगल में मंदिर, और हम लोगों का पूरा सहयोग है कि जितने लोग बाहर से आवें सबका स्वागत हो, सबको भोजन मिले, यहाँ सब लोग शांति से बैठकर जग का अनुभव करें, उससे कुछ सीखें, उससे कुछ लाभ उठावें और जाएं। चलिए जी नमस्ते, सभी को राधे राधे। हम यहाँ आके कुछ अलग देखें और मुझे अच्छा लगा। यहाँ एक बहुत महायज्ञ होने वाला है, सो हम बहुत खुशी से, क्योंकि हम इसलिए खुश है कि भगवान का शुरुआत हो रहा है और एक शुरुआत नहीं, यहाँ धाम भी होने वाला है। सो हम बहुत खुश हैं आज कि आज हमको इतना कम एज में कुछ देखने को मिला, कुछ सीखने को मिला। और यहाँ सब कोई आए, और कोई भी यज्ञ कराने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ कोई रहेगा तभी कोई पूजा पाठ या कोई यज्ञ करा सकता है। सो आयुर्वेद की जरूरत है। अंग्रेजी दवा जो है उसको कम करना है। हम लोग को आयुर्वेद घर घर में फैलाना है, सबको स्वस्थ करना है, समाज सेवा करना है। कोई भी अगर कुछ गलत प्रयोग कर रहा है उसको हटाकर एक सही चीज को लगाना है घर में और प्रयोग करना है। जी हम इतना ही बोलना चाहेंगे, धन्यवाद। मुखिया जी, मेरा एक जो मांग था, कैसा सोच है जिस उपाध्याय टोला में एक विवाह भवन इस मंदिर के प्रांगण में बना दिया जाए। आने वाले दिन में आपका पंचायत भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि बढ़ते जनसंख्या का जगह भी बहुत कम हो गया। जो स्थानीय माननीय सरपंच रामपूजन यादव जी बोले हैं जी, उसका पुष्टि करते हुए पहले यज्ञ और मंदिर के जो निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है, थोड़ा बाकी है, मूर्ति का स्थापना हो जाए, यज्ञ संपन्न हो जाए, इस पर बैठकर पंचायत वासी हम लोग विचार करेंगे, वो भी काम को पूरा किया जाएगा। चलिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।